समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने इस मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया, जिस पर अब सपा मुखिया ने जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों में दूरियां देखना चाहती है, इसलिए मेरे मस्जिद जाने पर विवाद खड़ा कर रही है। आस्था जोड़ती है, हालांकि बीजेपी चाहती है कि लोग एकजुट न होकर बटे रहें। हमारी सभी धर्मों में आस्था है। पीएम नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। यहां वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर जा रहे हैं। यह जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। इनमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधी पहुंच देगा। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंचोली होते हुए केदार धाम तक का पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। टनल बनने के बाद यह 5 किलोमीटर ही बचेगा। संसद के मॉनसून सत्र का बुधवार को 30वां दिन है। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। उनके साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी नजर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पाठ्यक्रमों में बदलाव की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत को सही रूप में समझने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। भागवत ने कहा कि आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया है। उनके विचारों में भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। विश्व मानचित्र पर भारत दिखता है, लेकिन उनकी सोच में नहीं। उनकी किताबों में चीन और जापान मिलेंगे, भारत नहीं। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे हिमाचल हाईकोर्ट में जज थे। जस्टिस चौहान हिमाचल में भी 2 बार कार्यवाहक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जापान में 20 जुलाई को ऊपरी सदन के चुनाव हुए। इसमें सत्ताधारी पार्टी शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। निचले सदन में पहले से अल्पमत में चल रही एलडीपी ने उच्च सदन में भी बहुमत खो दिया।